महत्वपूर्ण परिपथ। 101% साथी गारंटी के साथ भाई ये कम से कम 3 सेट में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, कम से कम 3 सेट के अंदर भी पेपर में पूछा जाएगा। इस बात को मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, लो ध्यान से वैसा। ठीक है भाई, 101% भी अगर मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, आएगा तो आएगा। ठीक है जी, डन है, ओके। बताएंगे साथी? हाँ यार, तुम एक दो बच्चे मूर्ख लगते हैं मुझको यहाँ शायद, एक दो बच्चों का नाम शायद पगला हो। यार सुनो, एक्सएल की जगह ओमेगा एल होता है, एक्सी की जगह 1/ओमेगा सी होता है। पहली बार थोड़ा ना लिखा है, अभी तो कितने क्वेश्चन में लिख दिया। अगर कोई बच्चा 6 परिपथ कंप्लीट होने के बाद ये बोलेगा कि सर जी एक्सएल की जगह ओमेगा एल कैसा है, एक्सी की जगह 1/ओमेगा सी कैसा है, और ओमेगा की जगह 2πf कैसा है, तो बेटा मैं सोच रहा हूँ कि आप 4-5 दिन से या 1 हफ्ते की क्लास में मजाक कर रहे थे आकर के, है ना, आपने सीखा ही नहीं उन चीजों को। तो सीखा करो आप चीजों को, ठीक है, जब भी क्लास में आते हो। ठीक है, और पुरानी क्लासेस को यार पढ़ करके आया करो, क्योंकि पहले काफी बार बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो सर, आप देखेंगे भी क्या भैया जी, एक परिपथ ले लेता हूं मैं। ठीक है भाई, एक परिपथ ले लेता हूं, सुनो सर, यहां पर देखो भी एक प्रेरक लूंगा, मैंने कहा ठीक है जी, एक प्रेरक। सर फिर उसके बाद देखो भी मैं क्या लूंगा जी, एक धारिता यानी कि संधारित्र और एक प्रतिरोध। यानी कि सर इस वाले परिपथ में आपको क्या क्या चीज दिखाई देंगी? सर एक तो प्रेरक, मैंने कहा ठीक है भी, एक प्रेरक आपको दिखाई देगा। सर एक संधारित्र, क्या दिखाई देगा भी, एक संधारित्र भी आपको दिखाई देगा, एक संधारित्र आपको भी दिखाई देगा। चलो मैं इसको अपना बनाता हूं भी, एक संधारित्र आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है भी, क्या दिखाई देगा भी, यहां पर भी आपको एक संधारित्र दिखाई देगा। और भी संधारित्र की धारिता क्या होती है आप सभी को पता होगी। भैया जी संधारित्र की धारिता क्या होती है, सोचो, हाँ सोचो, थोड़ा विचार कीजिए भी, संधारित्र की धारिता क्या होती है, सोचो भी संधारित्र की धारिता क्या होती है। और सर यहाँ पर क्या होगा भी, एक प्रतिरोध। यानी कि भी देखो, एक ऐसा परिपथ जिसमें एल सी आर तीनों हो, यानी कि एक प्रेरक, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध। ठीक है जी, डन है, ओके ओके, समझो। तो आप लिखेंगे साथ ही, सोचो भाई, सर एक बोलूंगा मैं एल, ठीक है जी, एक बोलूंगा सर जी मैं एल, मैंने कहा ठीक है। सर एक बोलूंगा सी, और सर मैं बोलूंगा जी कितना, आर। जब परिपथ में प्रेरकत्व एल, धारिता सी, प्रतिरोध आर तीनों श्रेणी क्रम में हो, देखो एल सी आर तीनों श्रेणी क्रम में है, यानी कि एल सी आर परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें एल सी आर तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं, इसलिए मैं इसको बोलता हूं एल सी आर परिपथ। क्या बोलेंगे सर जी, एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ, डन है जी। लो अब सोचो भी ध्यान से साथी, सभी के सभी, सर यहां पर भी फील करिएगा भैया जी, आप देखो भी यहां पर भी फील कर लीजिएगा साथी, सभी के सभी बड़े प्यार के साथ। ठीक है, लो सर इसको भी मैंने किससे जोड़ दिया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। ठीक है भाई, किससे जोड़ दिया भाई, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया। किससे जोड़ेंगे सर इसको, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। ठीक है भाई, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से भी मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है सर, इसकी बोल्टता क्या होगी, सर जी इसकी प्रत्यावर्ती बोल्टता क्या होगी, सोचो भाई, इसकी बोल्टता V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। पहले आप चेक करो भी क्या आपने स्ट्रक्चर सही बनाया है, हाँ या ना में जवाब देंगे भी। क्या भी आपने स्ट्रक्चर बना दिया, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से एक बार, हाँ जल्दी बताओ, है बताओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा तो सर आप देखेंगे ध्यान से भी, यानी कि भी अब तक जितना हमने काम सीखा था, अगर देखा जाए तो इस वाले परिपथ के लिए सीखा था, बाकी चाहे आए ना आए लेकिन ये आता है। सर इसके सिरों के बीच का विभवांतर वी एल, ठीक है सर, इसके सिरों के बीच बीच का विभवांतर वी सी, ओके सर, इसके सिरों के बीच का विभवांतर वी आर। आपको मैंने क्या बताया भाई, अगर सारे अब तक आए हों या ना आए हों लेकिन ये आता है, और मैं यूं कहूं तो इसको सीखने के लिए ही अब तक जितने परिपथ पढ़ाए हैं वो सीख रहे थे हम। मेन तो भैया हमारा यही है, यानी कि मैं आपसे सिंपल शब्दों में कहूं तो भैया इस परिपथ को सीखने के लिए ही हम अब तक सारे परिपथ सीख रहे थे, और आपको ये इजीली समझ में आ भी जाएगा अब। ठीक है, ये क्या होगा वी सी, ठीक है वी सी बोलेंगे इसको, वी सी बोलेंगे, ठीक है चलो डन, वी सी बोल देंगे भी आप इसको, ठीक है सर। और सर यहाँ पर मैं बोलूंगा जी कितना, आप लिखेंगे सर जी वी आर, ठीक है भाई वी आर बोल देंगे, मैंने कहा ठीक है सर, लो डन, सिंपल। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई, मैंने कहा ठीक है जी ओके। अब सर सोचो, अब सर सोचिएगा ध्यान से सर, भी आप लिखेंगे सर इस परिपथ में, लिखो खुद से बना करके भी, इस परिपथ में, ठीक है सर जी, इस परिपथ में
प्रेरक, ओके, प्रेरक यानी कि L, संधायत्र जिसकी धारिता C होती है, ठीक है भाई, जिसकी धारिता C होती है, संधायत्र जिसकी धारिता भी C होती है, ठीक है भाई, संधायत्र जिसकी धारिता C होती है, तथा तथा प्रतिरोध, ठीक है भाई, तथा प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं, ठीक है भाई, तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं, ठीक भैया जी, प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं, तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। तो जी भैया डन है, ओके, श्रेणी क्रम में होते हैं। बताएंगे भी आप जल्दी से सभी साथी, ओके। इतनी बात सही कि सर जी इस वाले परिपथ में यानी कि एल सी आर यानी कि प्रेरक, संधायत्र और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। रश्मि को और बेटा ब्लॉक कराना है क्या आपको? हाँ रश्मि बेटा ब्लॉक कराने की आवश्यकता है क्या आपको? मतलब खुद को दिमाग चाहे प्रयोग करो ना करो, पीछे की चीज समझो या ना समझो, बस कमेंट बोल दो। एक बार अपना कमेंट में नंबर लिखो, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक, आपको कितनी चीजें आती हैं। क्लास में आकर के कमेंट में हवाबाजी मत क्या करो ना, क्लास में कमेंट कम किया करो। आप पूरे फोकस के साथ टॉपिक को समझोगे, रिवीजन करोगे, लिख करके प्रैक्टिस करोगे, चीजों को जानोगे, तब आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब एक लड़का लगातार लिख रहा, पगलेट होगा बे, हाँ लगातार पूछ रहा भाई सब, भाई टॉपिक से रिलेटेड चीजें कम पूछो तो ठीक भी लगता है। ठीक है, अब तुम पर्सनल लाइफ से चीजें यार तुम जानते रहते हो, कमेंट करते रहते हो, सर वो बताइए वो बताइए, भाई पर्सनल चीजों से क्यों पूछना, आप टॉपिक पर फोकस करिए। देखो सब कमेंट करना शुरू कर देंगे, बेवकूफ पगला गया तुम का भाई, हाँ सच बताओ, सुनो ध्यान से। मैंने कहा ठीक है सर। सर जी इसके प्रेरक के स्रोत के बीच का विभवांतर आप लिखेंगे सर जी वी एल इज इक्वल टू कितना भी आई एक्स एल होता है, ठीक है सर। वी सी इज इक्वल टू कितना होता है भी आप लिखेंगे सर आई एक्स सी होता है, ठीक है जी सर। इसको बोलेंगे कितना भी वी आर इज इक्वल टू सर आप बोलेंगे भी आई आर होता है। किस किस को ये बात याद नहीं है बताओ, अगर याद ना हो तो बताओ, सोचो विचार करो, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता? क्योंकि अब तक मैंने काफी बार आपको ये चीजें बता दी है। अब सोचो सर, अब एक खास बात समझिएगा, सुनो सर, एक बात फील करना जी, हमने एल परिपथ में पढ़ा था सर जी वी एल आई से पाई अपॉन 2 आगे होता है, तो आप लिखेंगे सर जी वी एल। देखो भी हमने एल परिपथ में एक बात सीखी थी सर जी, प्रेरक के सिरों पर विभवांतर, प्रेरक के सिरों पर विभवांतर धारा आई से पाई अपॉन 2 आगे होता है, पाई अपॉन 2 आगे होता है। किस किस भाई साहब को बात पता है जी आगे होता है? जल्दी बताएंगे सभी साथी भी, यस और नो। हाँ सर, हमने सी परिपथ में एक बात पढ़ी है सर जी, वी सी आई से पाई अपॉन 2 पीछे होता है, पाई अपॉन 2 पीछे होता है, ठीक है भी। जल्दी से बताएंगे साथी, यस और नो में जवाब दो भी, पाई अपॉन 2 पीछे होता है, ठीक है डन। अब थोड़ा सा भी ध्यान से समझिएगा सभी के सभी ना, ओके सर। हमने आर परिपथ के लिए, देखो जी आर परिपथ में एक बात पढ़ी थी सर जी, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वी आर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वी आर, इससे भैया जी आई है ना, वी आर तथा आई दोनों समान कलाम होते हैं ना भाई, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वी आर तथा धारा आई दोनों समान कला में होते हैं, ठीक है भी, दोनों समान कला में होते हैं। क्या बोल देंगे सर जी? समान कला में होते हैं। अभी आप इन तीनों स्टेटमेंट को देख करके फेजर डायग्राम बना दो बस, ठीक है भी, आप इन तीनों चीजों को देख करके आप फेजर डायग्राम बना दो बस, मैं कह रहा हूं बहुत आसानी से बन जाएगा। सोचो भी, आप इन तीनों स्टेटमेंट को देखो, आप फेजर डायग्राम बना दोगे, है ना। अभी आप इन तीनों स्टेटमेंट को देखो, फेजर डायग्राम बना दोगे। कई बात आपको आती हैं चीजें, खुद सोचो। आपने एल परिपथ में पढ़ा था वी एल आई से पाई अपॉन 2 आगे होता है, ठीक है। आपने सी परिपथ में पढ़ा था कि वी सी आई से पाई अपॉन 2 पीछे होता है। आपने आर परिपथ में पढ़ा था कि भैया जी वी आर और आई दोनों समान कला में होते हैं। बताओ जल्दी से, क्या भाई आपने ये बात पढ़ी है? यस और नो में जवाब दो, ओके हाँ या ना, ठीक है। अब सोचो सर, सुनो सर, भाई मैं एक संदर्भ रेखा प्रत्यावर्ती धारा को मान लेता हूं सर जी, देखो भी मैं एक संदर्भ रेखा प्रत्यावर्ती धारा को मान लेता हूं, है ना सर जी, मैं भाई संदर्भ रेखा प्रत्यावर्ती धारा को मान लेता हूं, ठीक, संदर्भ रेखा प्रत्यावर्ती धारा को मान लेता हूं, ठीक है लो।
सर कितना जी, ये आई। सर इसके हिसाब से सुनो भी, इसके हिसाब से सुनो या इसके हिसाब से सुन लो। सर वी एल आई से पाई अपॉन 2 आगे देखो सर, वी एल आई से पाई अपॉन 2 आगे। मैंने कहा ठीक है चलो सर, वी एल आई से पाई अपॉन 2 आगे, वी एल आई से पाई अपॉन 2 आगे, यानी कि भी 90 डिग्री। सही बात है जी हाँ। तो वी एल आई से पाई अपॉन 2 आगे, मैंने कहा ठीक है सर जी, ओके फील करेंगे जी, इतनी बात ठीक है। सर उसके बाद देखेंगे भाई वी सी आई से पाई अपॉन 2 पीछे होता है। सर जी वी सी आई से पाई अपॉन 2 पीछे होता है। सर जी वी सी आई से पाई अपॉन 2 पीछे, मैंने कहा ठीक है जी सर, लो पीछे। डन है साथी भी, यस और नो। सर जी वी सी पाई से, भाई वी सी किससे, सोचो वी सी किससे, सर जी आई से पाई अपॉन 2 पीछे है, और वी एल आगे होता है। वी एल आगे होता है, वी एल आगे होता है, और सर जी वी सी पीछे होता है। अच्छा सर वी आर और आई दोनों समान कला में होते हैं, वी आर और आई दोनों समान कला में होते हैं, यानी कि सर जी वी आर आई के ही सीध में होगा, यानी कि उसी डायरेक्शन में भी होगा। ये इस प्रकार से सर जी आप इसको देखो भी क्या लिखेंगे सर, वी आर क्या बोल देंगे जी भैया भी, आप इसको बोलेंगे सर वी आर। ठीक है भाई, वी आर थोड़ा ध्यान से भी समझ लीजिएगा, वी आर बोलूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, लो। और जी धारा कहाँ दिखाऊंगा भाई मैं, धारा ये रही सर जी, धारा। ठीक है भाई, धारा ये रही। ठीक है जी, लो ये धारा। ठीक बाबू जी बताओ जल्दी से भी, ये क्या भी हमारा वी आर। अब चेक करो क्या भी मैंने इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पर चीजें लिख दी। तो क्या मैंने इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पर, देखो सर ये प्रत्यावर्ती धारा है, वी एल 90 डिग्री आगे है। ठीक है सर जी, वी सी सुनना भी, वी सी 90 डिग्री पीछे है, देखो वी सी 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, और सर वी आर उसी दिशा में है, वी आर उसी दिशा में है। मैंने कहा ठीक है सर। अब देखो भी सर, मैं यहाँ पर वी एल ज्यादा मान करके चल रहा हूँ किससे, वी सी से। अगर वी सी ज्यादा हो वी एल से, तो भी आपको इन दोनों का परिणाम इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे सर जी, इन दोनों का परिणामी इतना प्राप्त होगा। और वो क्या होगा, सोचो भी वो क्या होगा, आप बोलेंगे सर जी, सर वो होगा वी एल माइनस का वी सी। क्या बोल देंगे वैसे भी, वी एल माइनस का वी सी। सोचो भाई वी एल माइनस का वी सी, वी एल माइनस का वी सी, सोचो भाई वी एल माइनस का वी सी होगा। सोचिएगा अभी, थोड़ा विचार करिएगा बहुत प्यार के साथ, थोड़ा सा समझिएगा चीजों को लेकर के। लो जी भैया, डन। अब सोचो सर जी, ये वी एल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। तो भाई वी एल में से आप वी सी को माइनस कर देंगे, तो सर जी इन दोनों का परिणामी आपको इस दिशा में प्राप्त होगा। भाई इन दोनों का परिणामी आपको इस दिशा में प्राप्त होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में ज्यादा वाला मान है। ठीक है भाई, जिस डायरेक्शन में भी ज्यादा वाला मान है, जिस डायरेक्शन में भी ज्यादा वाला मान है, सोचो थोड़ा सा विचार करो भी, जिस डायरेक्शन में भी ज्यादा वाला मान है, आप उस डायरेक्शन में परिणामी प्राप्त करेंगे, उस डायरेक्शन में भी आप परिणामी प्राप्त करेंगे। अच्छा सर अब सोचिएगा भी, देखो वी एल माइनस वी सी, भाई इन दोनों का परिणामी तो मुझे मिल गया वी एल माइनस वी सी। सर वी एल माइनस वी सी और इस वी आर का परिणामी वी होगा, है ना भाई। वी एल सुनो, वी एल माइनस वी सी और इस वी आर का परिणामी क्या होगा सर, वी होगा। परिणामी क्या होगा भी, देखो वी, है ना भैया जी, क्या होगा भी, परिणामी वी होगा। सोचिएगा सर जी, परिणामी क्या होगा भी, वी होगा। ठीक है जी सर, डन। तो यानी कि भैया जी देखो भी, आप सोचेंगे सर ये कितना होगा सर, ये तो इसके ठीक बराबर होगा वी आर के। हाँ जी भैया, वी आर के ठीक बराबर होगा। जी सर बिल्कुल होगा, वी आर के ठीक बराबर होगा। ठीक है, वी आर के ठीक बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है सर, लो डन। और सर जी ये कितना होगा, सोचो भाई ये कितना होगा, आप सोचो खुद से, सोचो भाई ये कितना होगा। हाँ भाई साहब ये कितना होगा, सोचो। सर आप कह देंगे देखो भाई ये वाला मान ठीक इसके बराबर होगा। ठीक है, डन। तो भी आप ये क्या बोलेंगे सर, ये होगा फाई। सर ये क्या लिखा भाई, परिणामी बोल्टता के द्वारा धारा के साथ बना कोण कितना, फाई। यानी कि परिणामी बोल्टता और धारा के बीच का कलांतर फाई है। परिणामी बोल्टता वी और धारा के बीच का कलांतर कितना, फाई है। आप इस बात पर फोकस करेंगे, परिणामी बोल्टता वी और सर जी धारा आई के बीच का कलांतर कितना है सर जी, फाई है। ठीक है, डन। तो सर अब एक काम कर लेते हैं जी, मैं यहाँ पर बोलूंगा सर क्या भाई, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसको आधार मान करके चलो वी आर, इसको आप लंब मान करके चलो, सर आपको कण प्राप्त हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा सर जी सुनो भी, आप बोलेंगे सर सुनो जी, फिर देखो ये रहा स्ट्रक्चर हमारा। ठीक है भाई, ये रहा स्ट्रक्चर हमारा, ये रहा भाई हमारा स्ट्रक्चर। इसको मैं घन चक्कर को हटा देता हूँ। सर जी सुनो भाई, देखो यदि, ठीक है भाई, यदि परिणामी बोल्टता वी, परिणामी बोल्टता वी, ठीक है जी, परिणामी बोल्टता
वी हो, तब क्या होगा जी, सोचो। यानी कि सर जी वी का स्क्वायर, ठीक है, वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस, सर इस वाले मान को लिख दो भाई वी एल माइनस बी सी, वी एल माइनस का बी सी, ठीक है भाई। अब इसकी इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी होती है, उसको सबको काट देना, जितना मैं आपको करवा रहा हूं बस उतना कर लो, ठीक है, डन। क्या बोलूंगा, सुनो जी, आपने कहा सर वी एल आई से, ओ माय गॉड, वी एल आई से 90 डिग्री आगे है, वी सी आई से 90 डिग्री पीछे है, वी आर और आई दोनों समान कला में है। मैंने कहा ठीक है, इन दोनों का परिणाम ही ये प्राप्त हुआ, ये बात है जी, ठीक है। अब सर सोचो भाई इन दोनों का परिणामी क्या होगा सर, ये होगा वी, ये होगा वी। और सर परिणामी बोल्टता ने धारा आई के साथ क्या बनाया जी, पाई कोण, यानी कि इन दोनों के बीच का कलांतर कितना भी, इन दोनों के बीच का कलांतर कितना, पाई, यानी कि भी इन दोनों की कलाओं का अंतर कितना, फाई। तो मैंने बोला जी यदि परिणामी बोल्टता वी हो तो सर जी वी का स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। सर क्यों लिखा है सही भाई, आपने ऐसा क्यों लिखा, खुद सोचो भाई। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देख रहा हूं, सोचो भाई, ये भाई साहब इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को भी भाई, मैं इस वाले ट्रायंगल को देख रहा हूं और आप देखेंगे सर जी ये वाला जो मान है, ये वाला वो इसके बराबर है ना जी, डन है, सिंपल सी बात है, ओके। तो भाई आप यहां पर बहुत आराम से इस चीज को लिख पाए हैं, मैं मानता हूं, ठीक है। ये रहा, कहां गया, ये रहा जी, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, यानी कि देखो भाई वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा तेज करूंगा, सुनो, वी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा भी आई आर का स्क्वायर, कहां से लिख रहा हूं ये वाले मान, यहां से वाले मान उठा करके यहां रख दो, ये यहां पर, प्लस आप लिखेंगे भी आई एक्स एल माइनस का सर जी आई एक्स सी, अभी आप उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। सर वी का स्क्वायर बराबर आप लिख देंगे भी आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस, सर यहां से आई कॉमन ले लो जी, आपने भी आई कॉमन ले लिया, तो भी आप यहां से आई कॉमन लेंगे तो स्क्वायर भी तो है ऊपर, हाँ, तो इसका मतलब ठीक है जी आई स्क्वायर और भैया जी एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। सर यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आई स्क्वायर, तो भी आप लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और जी ब्रैकेट में क्या बचेगा सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का भैया जी एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है भी, डन है जी, लो, ओके। तो सर आई स्क्वायर को इधर लेकर के आ जाओ, तो भी आप लिख देंगे सर जी वी का स्क्वायर अपॉन आई का स्क्वायर और बराबर सर जी आप लिखेंगे भी कितना, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का भैया जी एक्स सी का स्क्वायर। सोचो सर वी अपॉन आई क्या होगा भाई, वी अपॉन आई क्या होगा, सोचो सर जी वी अपॉन आई क्या होगा, सोचो एक बार ध्यान से। सर जी वी अपॉन आई बोले तो जेड, सर जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखेंगे सर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस भैया जी एक्स सी, उसका स्क्वायर कर दूंगा। सर स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ तो आप लिखेंगे सर अंडर रूड आर का स्क्वायर, ठीक है भी, अंडर रूड आर का स्क्वायर प्लस आप लिख देंगे भी एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है भी। और ये क्या भी हमारी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, लेकिन भाई मैं इसको इस प्रकार से लिखना पसंद करता हूं। सर कैसे लिखना पसंद करते हो, देखो कैसे भाई, मैं यहां माइनस ना लिख करके मैं यहां पर अंतर का सिंबल लगाऊंगा, क्यों, अगर वी एल देखो, अगर एक्स एल बड़ा है एक्स सी से तो एक्स एल माइनस एक्स सी कर देना, और अगर एक्स सी बड़ा है एक्स एल से तो एक्स सी माइनस एक्स एल कर देना। ध्यान रखना, अगर आपको पेपर में जो क्वेश्चन दिया जाए एक्स एल बड़ा हो एक्स सी से तो एक्स एल माइनस एक्स सी करना, और अगर एक्स सी बड़ा दिया हो तो एक्स सी माइनस एक्सएल कर देना, मान तब भी सेम ही निकल करके आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लिख देंगे सर जी देखो जेड इज इक्वल टू आप लिखेंगे सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस भैया जी एक्स एल और एक्स सी का डिफरेंस। बात समझ में आई भाई, एक्स एल और एक्स सी का डिफरेंस, ठीक है भाई, एक्स एल और एक्स सी का डिफरेंस, यानी कि सर जी देखो भी हमारा एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला है, ठीक है भाई, यह एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला है, यह एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला है, प्रतिबाधा का सूत्र है, ठीक है बेटा भाई। इसको मैं और भी थोड़ा बढ़ा सकता हूं, बिल्कुल बढ़ा सकते हो यार भाई, मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूड, ठीक है भाई, अंडर रूड आर का स्क्वायर, सर जी एक्सएल बोले तो ओमेगा एल डिफरेंस डिफरेंस और 1 अपॉन ओमेगा सी,
ठीक है, 1/ω(c) भी आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो। ठीक है जी, 1/ω(c) भी आप इसको भी ऐसे नोट कर सकते हो। लो जी भैया, डन है साथी, बताएंगे भी जल्दी से हाँ या ना। यानी कि सर जी z इज इक्वल टू, यानी कि भैया जी z इज इक्वल टू √r² प्लस ω(l) डिफरेंस 1/ω(c) का स्क्वायर। ये भी भैया क्या है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला। ठीक है जी, डन है जी, ओके है ना। तो ध्यान रखिएगा भी सर, ये क्या भी हमारा LCR परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला, यानी कि सर जी √r² प्लस x वो ω(l) माइनस 1/ω(c) का स्क्वायर, है ना। अच्छा अब सर सुनो भाई, मैं बोलूंगा सर जी, सुनो भाई, देखो इस वाले में सर परिणामी बोलता V और धारा I के बीच का कलांतर कितना फाई हो, तो आप लिख देंगे सर जी यदि परिणामी बोलता V, यदि परिणामी वोल्टता V, ओके, परिणामी वोल्टता V तथा धारा I के बीच का कलांतर फाई हो तब, बीच का कलांतर फाई हो तब। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, इस LCR परिपथ वाले डेरिवेशन से पीछे की 6 रिवाइज हो जाती हैं। ठीक है भाई, अगर किसी साथी ने आज की ये वाली LCR वाली LC परिपथ वाली और एक ये LCR जिसने समझ ली, मैं कह रहा हूं पीछे की सारी समझ जाता है कोई भी व्यक्ति। अगर जिसने LCR परिपथ समझ लिया, मैं कह रहा हूं उसको सारा समझ में आ जाएगा, उसके दिमाग के ताले खुल जाएंगे, अच्छा ये ऐसे था अब तक। ठीक है भाई, कलांतर 5 हो, यानी कि 7 के 7 परिपथ को एक साथ लेकर के बैठ जाना, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, यानी कि भी आप 7 के 7 जितने भी 7 परिपथ समझा उनको एक साथ लेकर के बैठना, उनमें डिफरेंस समझना। मैं आपको सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, जब भी कोई चीज आपको हार्ड लगे और सेम सी लगे तो आप उनको एक साथ लेकर के बैठो ताकि आपको डिफरेंस नजर आ सके। ठीक है, ताकि भी आपको डिफरेंस नजर आ सके। तो देखो सुनिए, तो जी भैया तब आप लिखेंगे साथी भी तब tan 5 इज इक्वल टू, सर tan 5 सोचो भी 5, सर tan बराबर होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। सर इसके जस्ट सामने ये लंब होगा, बोले तो BL माइनस का BC। ठीक है सर, इससे लगा हुआ ये आधार होगा यानी कि VR, यानी कि भैया जी VL माइनस का VC, भैया जी VL माइनस का VC बटे सर जी कितना भी VR। ओके, भी आप कह देंगे सर जी tan 5 इज इक्वल टू, tan 5 इज इक्वल टू सर इसकी जगह IXL बोलेंगे जी, भैया माइनस का आप लिखेंगे सर IXC। ओके, अब बटे सर जी आप कितना लिख देंगे भाई IR। सर यहां से भी आप I कॉमन ले लो भाई, I कॉमन ले लो चुपचाप, सर जी tan 5 इज इक्वल टू आप लिखेंगे भैया I कॉमन लेकर काट दो XL माइनस का XC बटे कितना भी आप लिखेंगे भी कितना I ओनली R। ठीक है डन। तो देखो भी आप इस वाले फॉर्मूले को आराम से देखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। आप इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे, सर यहां से कलांतर आप 5 कैसे निकालेंगे, देखो फलांतर 5 भाई 5 इज इक्वल टू 10 को उधर ले जाओ, 10 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई 10 इनवर्स हो जाएगा, आप लिखेंगे सर VL माइनस VC बटे सर जी कितना R। ठीक है यार लो, और एक बात मैं आपको बताऊं भैया VL माइनस VC नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा डिफरेंस, VL और VC का अंतर, यानी कि जो बड़ा हो उसको भैया बड़े वाले में से ज्यादा कम वाले को घटा दो, यानी कि ज्यादा वाले में से भी आप कम वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, आप ज्यादा वाले में से भी कम वाले को माइनस कर देंगे, सिंपल डन है। ओके, कम वाले में से भी आप ज्यादा वाले को माइनस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो यहां से भी देखो आप ऐसे कर देना इसको, सर जी tan 5 इज इक्वल टू, एक मिनट, 10 को बराबर के दूसरी तरफ तो आप लिख जाएंगे भी ओनली 5, भी 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan इनवर्स, और सर कितना होगा भी हमारा XL डिफरेंस XC बटे सर कितना भी R। यानी कि देखो भी अगर पेपर में, यानी कि किसी क्वेश्चन में, यानी कि भी अगर किसी क्वेश्चन में XL का मान ज्यादा है तो XL माइनस XC करना, और अगर XC का मान ज्यादा है तो आप XC माइनस XL कर देंगे। मैंने इसलिए डिफरेंस लगाया, अंतर का सिंबल। सर हमने एक चीज और पढ़ रखी है, XL की जगह ओमेगा L और सर जी XC की जगह 1/ωc लिख सकते हो ना, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो भी आप इनको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि भी आप XL की जगह ओमेगा L लिख सकते हो,
एक्स सी की जगह आप 1/ओमेगा c लिख सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो आगे। तो भाई हमारा कलांतर है, ये एलसीआर परिपथ के लिए कलांतर का फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये एलसीआर परिपथ के लिए कलांतर का फॉर्मूला है। ये पेपर में 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 के 7 परिपथ यानी कि टोटल 7 के 7 परिपथ भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है जी। सर वी आर होगा, तो वी आर ही तो लिखा भाई, यहां पर वी आर की जगह मैंने लिखा आई आर, और यहां से भी देखो मैंने आई कॉमन लेकर के काट दिया है। ठीक है, इस बात को सोचो। अच्छा यहां पर वी आर, हाँ सही बात है, यहां पर वी आर होगा। ठीक है भाई, यहां पर भी वी आर होगा, मैं इसको पेन चला लेता हूं जी थोड़ा, वी आर, यहां पर भी वी आर होगा, वी आर। ठीक है, डन। ठीक है, तो अब एक बात सुनना, 7 के 7 परिपथ हो चुके, आप उनको एक साथ लेकर के बैठना और डिफरेंस समझना सबमिट थोड़ा थोड़ा सा। पहले स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझना, फिर डेरिवेशन वाले पार्ट में डिफरेंस समझना, फिर उसके आप फेजर डायग्राम में डिफरेंस समझना, फिर उसके आप फॉर्मूले में डिफरेंस समझना। ठीक है, तो मैं मानता हूं साथी आप सभी के सभी एक साथ लेकर के बैठेंगे, डिफरेंस समझेंगे। मैं किसी क्लास में स्पेशल ओनली परिपथ लेकर के आ जाऊंगा सातों के साथों, और आपको डिफरेंस समझा दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, मिलता हूं साथी बहुत बहुत शानदार सी क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद और धन्यवाद।